आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राजनीति खूब भाने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कई अधिकारियों ने बीच में ही नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला किया है। कई ने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आने का मन बनाया। आज हम आपको राजनांदगांव के रहने वाले पूर्व आईईएस यानी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अधिकारी शैंकी बग्गा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड 24 शीतला माता वार्ड से पार्षद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शैंकी बग्गा ने सिविल सेवा से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। उनका यह कदम काफी साहसिक है, क्योंकि वे सरकारी सेवा में एक अच्छे खासे पद पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश सेवा के उद्देश्य को प्राथमिकता दी। लेकिन क्यों? आइए आज की खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए। भारतीय राजनीति में समय समय पर ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं जो समाज में राजनीति के रूप को बदलने और नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्षद का टिकट दिया है जो कभी सिविल सेवा का हिस्सा थे। यह व्यक्ति, जिन्हें अब बग्गा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2 साल पहले अपनी सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा था। यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में बदलाव विशेष रूप से युवा और सक्षम नेताओं के लिए किस प्रकार के दरवाजे खोलता है। बता दें कि मूल रूप से राजनांदगांव के रहने वाले शैंकी बग्गा 2013 बैच के आईईएस अफसर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया है। सिविल सेवा में चयनित होने के बाद शैंकी बग्गा ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर के भंडारा और ओडिशा में काम किया है और अब वे बीजेपी के टिकट पर राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड 24 शीतला माता वार्ड से पार्षद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शैंकी बग्गा की बीजेपी में शामिल होने की कहानी काफी दिलचस्प है कि उन्होंने आखिर सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम क्यों रखा। दरअसल शैंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की तरह देश सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। साल 2022 के 11 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह ट्रेन राजनांदगांव जब पहुंची तो उसका ग्रैंड वेलकम किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता पहुंचे थे। यहीं पर आईईएस अफसर शैंकी बग्गा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और वीआरएस के लिए आवेदन किया। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। फिर भाजपा नेताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भारतीय राजनीति में समय समय पर ऐसे बदलाव आते रहते हैं जो न केवल पार्टी की रणनीतियों को दर्शाते हैं बल्कि राजनीति की दिशा और प्रवृत्ति को भी आकार देते हैं। बग्गा का भाजपा में शामिल होना और पार्षद के टिकट पर उम्मीदवार बनना यह संकेत देता है कि भारतीय राजनीति में हर कोई अपनी जगह बना सकता है, बशर्ते उसके पास सही सोच, कड़ी मेहनत और समर्पण हो। शैंकी बग्गा का राजनीतिक करियर अब किस दिशा में जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उनका उद्देश्य और उनकी सोच यह साफ तौर पर दिखाते हैं कि वे केवल राजनीति में आने का नहीं बल्कि समाज और जनता के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे हैं। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।